पिछले कुछ दिनों में इंटरनेशनल स्टेज पर बहुत कुछ हो रहा है। एक अनस्टेबल और फॉल्स किस्म का अग्रीमेंट जो इसराइल ने किया था सीज फायर का, उसकी वायलेशन की है। स्टार्ट करते हैं मार्च 16 से। 16 मार्च को अमेरिकी एयरफोर्स ने अब्रप्ट और स्विफ्ट किस्म के एयर स्ट्राइक किए यमन के खिलाफ। अमेरिका ने ये सब ऊथीज, जिनका ऑफिशियल नेम इंसार है, इनके खिलाफ किया था। अमेरिका ने इस हमले का जवाब ऊथीज लीडरशिप को ठहराया, मगर इस एयर स्ट्राइक में 53 से ज्यादा शहादतें हुई, जिसमें बच्चे भी शामिल थे और 100 के करीब जख्मी हुए। डोनाल्ड ट्रंप, जो कि ट्विटर से बैन हो चुके थे एलन मस्क के खरीदने से पहले, उन्होंने अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जिसका नाम ट्रूथ था। वहां पर पैगाम लिखा कि हर वो एक्शन जो ऊथीज लेंगे तो ईरान को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा और इनके खिलाफ एक्शन भी दायर होगा, यानी कि जंग का एहतमाम भी हो सकता है। सऊदी अरब और इसराइल की पॉलिसीज मुश्तरका हैं अंटिल के वो एक दूसरे के खिलाफ कोलाइड नहीं करती, मगर दोनों के मोटिव सेम है कि ईरान और इराक को कमजोर कर दो। सबसे ज्यादा पोटेंशियल जो नजर आती है ईरान के खिलाफ जंग लॉन्च की जाए अमेरिका की जानिब से, तो सबसे ज्यादा ख्वाहिश इसराइल में नजर आती है। सऊदी अरब और यूएई की मुश्तरका लड़ाई में जिसका सरगना अमेरिका बना हुआ था, यमन के खिलाफ जंग में, जो कि पिछले 68 सालों से जारी है, जिसमें 4 लाख मिलिटेंट और सिविलियन मारे गए, इसमें से 2 लाख सिर्फ अद्वियात और मदद ना पहुंचने की वजह से अमवात हुई। और गाजा पर 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली एयर स्ट्राइक से पहले भी यमन में जंग में सबसे ज्यादा बमबारी हुई, अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई की जानिब से। अगर यमन से जंग का रुख मोड़ा है, वो इसराइल की फलस्तीन से जंग ने मोड़ा है। बहरी रास्तों की जो 8-10 गुजरगाहें हैं, उसमें यमन को सबसे ज्यादा प्रोवाइडर रोल हासिल है। इराक के अंदर लेटेस्ट बमबारी की है अमेरिका ने, वो न्यूक्लियर कैपेबल की है, यानी वो ईरान को इशारा दे रहे हैं। टक्कर कार्लसन, जिनके बयानात भी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की फॉरेन या डोमेस्टिक पॉलिसी को जाहिर करते हैं, टक्कर का कहना है कि ईरान को रिटेलिएट से जो छोटी छोटी बमबारी करते हैं, बेस कैंप जो कि दूसरे ममालिक में है, वहाँ हजारों अमेरिकी फौजी मारे जाएंगे और सैकड़ों बिलियन का नुकसान होगा। और फिर इस लड़ाई में ईरान अमेरिका की नेटिव सॉइल पर अपनी अमेरिकन सेंटिमेंट बढ़ाएगा और वहाँ नेटिव टेररिज्म बढ़ाएगा, इसलिए अमेरिका इस जंग में नहीं जाना चाहता। इसके बाद 16 मार्च के 2 दिन बाद 18 मार्च को नेतन्याहू ने अमेरिका की रजामंदी के साथ सीज फायर किया और 19 मार्च का दिन शहादतों के एतबार से खौफनाक दिन था। एक दिन के अंदर 400 से ज्यादा लोग शहीद कर दिए गए गजा में। डोनाल्ड ट्रंप ने जो वादे किए, एंटी वॉर और गजा के मसाइल के हल का वादा करके आए थे, पिटकार दिया और एक नई आलमी जंग को तैयार करते नजर आ रहे हैं। और ये भी यूएन की एक नाकाम कोशिश को दिखा रहा है कि गजा में सीज फायर होने में नाकाम रहा। जब मुसलमानों के खिलाफ सर्वेलेंस की अमेरिका ने उनकी प्राइवेसी इन्वेड की, तो अब वो वहीं अपनी अवाम के साथ भी करेगी, क्योंकि जब वो मुसलमानों पर होने वाली ज्यादती पर खामोश हैं, जो अमेरिका और अमेरिका के एलिस करते थे मुसलमानों के साथ, तो अब ये उनके साथ उनके घर पर होगा। अमेरिका ने मेक्सिको के ड्रग कार्टल्स को टेररिस्ट करार दे दिया है और अब वो मेक्सिको के खिलाफ ड्रोन अटैक कर रहे हैं। और अब अमेरिका के जो ड्रोन अटैक दुनिया भर में मौजूद टेररिस्ट पर के खिलाफ करते थे, अब ये इन्हीं की सरजमीन पर होंगे। फलस्तीन, ईरान और यमन के बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया।